हाँ देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 11वां क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन हुआ था। 11वां देखिए, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब का तंतु। तंतु क्या होता है? जैसे एक बल्ब है, मान लीजिए ये इस तरह से एक बल्ब होता है, आप जानते हो। इसमें एक तंतु होता है जो ये बीच में इस तरह से इस तरह से रचना होती है, इसको कहते हैं तंतु। जो गर्म होकर के लाल होकर के प्रकाश उत्पन्न करता है, इसको तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ मैंने बना होता है हिस्सा कापर का। कापर बने तांबा, Cu क्यूपरम। ये तंतु तांबे का बना होता है। सिल्वर का, सिल्वर माने Ag या अर्जेंटम, चांदी का। टिन का, यसियन जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यसियन। स्टैनम या टिन का, टंगस्टन जिसको W कहते हैं, अक्षर से प्रदर्शित करते हैं टंगस्टन से। तो हम सब जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। कॉपर, सिल्वर, इनमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए टंगस्टन का तंतु बनाया जाता है ताकि उसमें विद्युत धारा के चलने में कठिनाई हो और वो गर्म होकर के लाल हो जाए और प्रकाश उत्पन्न करे, इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, इन डोमेस्टिक सर्किट, घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू सर्किट में इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, वैद्युत उपकरण माने बल्ब, पंखा, हीटर, कूलर। इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस आर कनेक्टेड माने जोड़े जाते हैं, आर कनेक्टेड माने जोड़े जाते हैं। इन श्रेणी क्रम का, सीरीज में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में कि श्रेणी और समांतर दोनों में, जैसा आपका मन चाहे। नन ऑफ दीज, कौन सही है? इसमें पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। आपके घर में जितने भी वैद्युत उपकरण हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैं, इनको इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस माने वैद्युत उपकरण, बल्ब, पंखा, हीटर, कूलर, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस है। ये कैसे जोड़े जाते हैं? सब के सब पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। पैरेलल क्रम में क्या होता है? इनमें सभी के सिरों का विभवांतर वोल्टेज डिफरेंस समान होता है। आप देखते हो कोई भी बल्ब लाइए, देखिए उसमें लिखा रहता है 220 वोल्ट, यानी सबका वोल्टेज डिफरेंस समान रहेगा, लेकिन उनमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। आप जानते हो, आप हीटर में देखते हो बहुत ज्यादा विद्युत धारा खर्च होती है, तो विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न रहता है। अगर वही विद्युत धारा इस बल्ब में आ जाए तो बल्ब क्या हो जाएगा? दग जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय स्ट्रेट करंट, एक सीधी रेखा के द्वारा, एक सीधी रेखा में सीधे चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, जैसा आपको बताया गया, सीधी रेखा विद्युत धारा प्रवाहित करें। स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट में सीधा, सीधी रेखा में कंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग धारावाही चालक। ये इसमें धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है, कंडक्टर है। तो इसके चारों ओर, ओरेस्टेड ने बताया कि उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ये वृत्ताकार दिशा में होता है। कैसे बनाओगे? ये है वृत्ताकार, पहले बना लो। ये है चालक, इस तरह से बनाओगे। ये धारा की दिशा अगर ऊपर की ओर है तब देखोगे इस तरह से उसके चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, एक ही ने अनेकों। तो क्या होता है? ये वृत्ताकार होता है। द स्ट्रेट क्या हो गया? द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी वृत्ताकार रूप में। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज, कह रहा है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। कह रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, यार उल्टी दिशा में नहीं, ये गलत हो गया। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट का, करंट की दिशा में उत्पन्न होगा, ऊपर की दिशा में, ये भी गलत है। इन कंसेंट्रिक सर्किल्स, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में इस तरह से ये उत्पन्न होगा। ये सही है। कौन? सी वाला, ये करेक्ट हो गया। 14वां देखिए, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र जिसे कहते हैं आप। विद्युत जनित्र में
विद्युत जनित्र रियली वर्क्स, वास्तव में कार्य करता है, एज कह रहा है विद्युत जनित्र वास्तव में कार्य करता है एक विद्युत चुंबक की तरह से, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से, गलत। क्या कन्वर्टर ऑफ एनर्जी ऊर्जा के रूपांतरक के रूप में कार्य करता है, ये सही है, ऊर्जा के रूपांतरक के रूप में कार्य करता है। कौन सी ऊर्जा क्या करता है ये, कौन सी ऊर्जा को, हाँ कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। किसको बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये ऊर्जा का रूपांतरक है, तो यही सही है। चौथा क्या है, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, क्या ये ऊष्मा का स्रोत है, नहीं। जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या यह आवेश उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, नहीं। क्या सही है, यही कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण करता है। 15वां सवाल देखिए, स्विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ करंट, घरेलू विद्युत के सप्लाई में, घरेलू विद्युत के परिपथ में करंट में क्या होता है, स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है, पूछ रहा है। स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसमें, इन लिविंग वायर में, यही सही है, लिविंग वायर में किया जाता है। इन नॉन न्यूट्रल वायर में नहीं किया जाता है, ये गलत है, न्यूट्रल वायर में नहीं किया जाता है। इन अर्थिंग वायर में भी नहीं होता है, नन ऑफ दिस। तो किसमें उपयोग होता है, लिविंग वायर में। क्यों लिविंग वायर में होता है, अगर आप लिविंग वायर के बजाय नॉन लिविंग न्यूट्रल तार में कर दें तो क्या होगा, आप स्विच ना ऑन कीजिए फिर भी आपके पंखे में, हीटर में, कूलर में पहले ही से बिजली पहुंच जाएगी और आप धोखे में आकर के छू लेंगे उसे, जिससे आपको करंट की शॉक लग जाएगी, धोखा हो सकता है। इसलिए स्विच कहाँ लगाना चाहिए, सदैव लिविंग वायर में, ठीक है। ये हो गया। 16वां देखिए, दिस डिवाइस माने युक्ति या जुगाड़ या व्यवस्था को कहते हैं युक्ति, डिवाइस, ऐसी डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है इन मैकेनिकल एनर्जी इज द डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी, वो युक्ति जो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जाओं में परिवर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं, नंबर 1 ये कहते हैं अमीटर कहते हैं, गलत। वोल्ट मीटर ये भी नहीं। अमीटर क्या है, करंट नापने का यंत्र है। वोल्ट मीटर क्या, वोल्टेज डिफरेंस नापने का यंत्र है। गैल्वेनोमीटर ये क्या, धारा नापने का यंत्र है। चाहे वो अमीटर हो चाहे गैल्वेनोमीटर, दोनों की तरह से काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यही सही है, डी ऑप्शन, विद्युत जनित्र। 17वां देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इज ए फेनोमेना ने प्रक्रिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, कह रहा है चार्जिंग ऑफ बॉडी, क्या किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, नहीं, गलत। बाई ए कंपैरेटिव मूवमेंट ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, क्या है ये, कॉइल माने कुंडली और चुंबक की पारस्परिक गति की एक प्रक्रिया होती है, यही सही है। जब कुंडली की ओर, ये बंद कुंडली है, इसकी ओर एक चुंबक को लाया जाता है, ये तब क्या होता है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये राब लिख लीजिए जल्दी से।
मिटाओ। मिटाओ है तो गया आपका। और आप कह दो। देखना चाहिए ना, ब्लैक बोर्ड में तो अच्छा है दिखा। नहीं नहीं, ऐसे ये तरह से ऐसे खड़ा लगा है। ये कंट्रोल कहाँ से?
अब्बा आन है ये क्वेश्चन खत्म कर लियो। हाँ देखिए 18वां क्वेश्चन, द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? और स्टेड, एम्पियर, ओम कौन थे? फैराडे। 19वां है, ए फोर्स इज डेवलप्ड ऑन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक, धारावाही चालक, सरल रेखीय चालक। यह कह रहे हैं अगर ये धारा रेखीय चालक है, धारावाही चालक, जिसमें आई एम्पियर की करंट बह रही हो, हम जानते हैं यह एम्पियर का नियम है। ये ए बी मान लीजिए कोई चालक है, इसमें इस दिशा में धारा बह रही है, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी तीव्रता मान लीजिए बी है और इसकी लंबाई एल है। ये चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच बना कोण थीटा हो तो हम जानते हैं इस पर एक बल लगने लगता है, इस बल का मान होता है F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। अब इस पर एक जो बल लगने लगता है जब किसी धारावाही चालक को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उसके साथ थीटा इसका कोण बनाता हुआ, तो इसके ऊपर एक बल लगने लगता है। इस बल का मान होता है बी आई एल साइन थीटा। लेकिन इस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अगर हम बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत दिशा में इस प्रकार फैला है कि 4 फिंगर फील्ड की दिशा को बताए और मिडिल फिंगर विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा जो है बल की दिशा को बताता, थंब बल की दिशा को बताता। तो ये कौन सा नियम है? फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल, यानी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रिलेटेड, संबंधित है, इज रिलेटेड संबंधित है, किससे संबंधित है? ए relative movement of magnet with respect to a coil। ये हम जानते हैं, यही सही है, बाकी को छोड़ दीजिए। 21वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऊर्जा का रूपांतरण करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऊर्जा के रूपांतरण का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण is a process of प्रक्रिया, is a process of conversion of ए क्या है? मैकेनिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटू मैकेनिकल एनर्जी, सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैग्नेटिक एनर्जी, डी नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, क्या है? हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, कौन सी मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदल जाती है? मैकेनिकल एनर्जी माने गति वहां होती है, गति कराया जाता है तब ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सही है। ये उल्टा कह रहा है उसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलने वाला ये क्या होता है? मोटर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में बदलना, ये जो आप पढ़े हो क्या है? कौन सा नियम आपने पढ़ा था? ओरेस्टेड वाला नियम। ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही है, ये गलत है। कौन सही है? ये सही है।
If direction of magnetic field is in the upward direction, अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नीचे से ऊपर की ओर हो या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो बी पृथ्वी से नीचे के ऊपर की ओर हो, क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन। कंडक्टर इज पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल, और कंडक्टर जो चालक है जिसमें की धारा बह रही है, ये धारावाही चालक किधर है? ये पृथ्वी के समांतर इस दिशा में है, ये आई है, और ये चालक है इधर क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। अच्छा, करंट इन दी, और करंट की दिशा किधर है? फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है, ये धारा की दिशा राइट से लेफ्ट हैंड की ओर है। धारा की दिशा है इस दिशा में, वो कह रहा है धारा की दिशा इधर है, राइट हैंड, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। ध्यान से देखिए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है। तो हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और इनके बीच में एक कोण जो बन रहा है 90 डिग्री का, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, और वो बल किधर लगता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लगता है। तो कह रहा बताइए, ये जो बल लगेगा हमसे दूर की ओर, यहाँ से इस तरह से इधर लगेगा कि इस तरफ लगेगा, कि दाहिने से बाईं ओर, कि बाएं से दाहिनी ओर लगेगा, कि 45 अंश पर लगेगा, 60 अंश पर लगेगा? कैसे लगेगा देखिए। अब देखिए इसमें कैसे लगेगा। हम जानते हैं, अगर हम बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत दिशा में इस प्रकार फैलाएं कि 4 फिंगर फील्ड की दिशा को बताओ, ये देखिए 4 फिंगर फील्ड की दिशा को बता रहा है। ये है ऊपर की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। करंट किधर है? बाएं, दाहिने से बाएं हाथ की ओर है, तो बल इस पर किधर लगेगा? थंब बल की दिशा बताएगा, यानी हमसे दूर की ओर जाएगा। यहाँ हम खड़े, ये हमसे दूर की ओर जाएगा, किधर? हमसे दूर की ओर जाएगा। ठीक, ये हो गया, यही सही है, हमसे दूर की ओर जाएगा, हमारी तरफ इस तरफ नहीं आएगा, ये हो गया। यही सवाल देखिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक धारावाही चालक है, डू नॉट फील एनी फोर्स व्हेन इट इज, हम जानते हैं कि इस पर लगने वाला बल, इस तरह आपने देखा था कि ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, ये समांतर रेखाओं द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसको। एक धारावाही चालक है, इसके बीच में थीटा अंश का कोण बन रहा है, ये ए बी चालक है जिसकी लंबाई एल है, और इसमें प्रवाहित धारा का मान आई है, तो इस पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है, BIL साइन थीटा। अगर कह रहे हैं ये थीटा 0 हो जाए, यानी ये चालक इस तरह से हो जाए, ये चुंबकीय क्षेत्र B है, और धारावाही चालक इस तरह से हो जाए, इसका समांतर हो जाए, यानी कोण 0 अंश का हो जाए, थीटा बराबर 0 अंश हो जाए, तब इस बल का मान 0 हो जाएगा। B गुणे I गुणे L गुणे 0 बराबर हो जाएगा 0। तो व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के समांतर हो जाएगा, तो इस पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा। नोट कर लियो, चलो बहुत टाइम मिला रहा, मिटाओ मिटाओ, बहुत देर से कुछ लिखी नहीं है, चालू रहा, मिटाओ। अब आइए देखिए 24वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वो युक्ति जिसके कारण हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बार बार पढ़ चुके हो। The device
ये दोहरिया उठा समझिए क्वेश्चन। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो युक्ति जिसके कारण हम विद्युत ऊर्जा को, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। उत्तर हो गया। एक आवेगा मोटर, दूसरा है जनरेटर, क्या, जनरेटर, तीसरा है अमीटर, चौथा है वोल्ट मीटर, कुल मीटर है, वोल्ट मीटर। क्या सही है, यही मोटर। लास्ट क्वेश्चन है ये 25वां। क्या कह रहा है, मुख्य तार या लिविंग वायर, मुख्य तार या जीवित तार भी इसको कहते हैं, जीवित तार लिविंग वायर, या यल तार कहते हैं उसको, लिविंग वायर, कैपिटल यल सिर्फ लिख देते हैं, लिविंग वायर का कलर कोड है, कलर कोड है। क्या है कलर कोड, ए है रेड, बी है ब्लैक, सी है नीला, डी हरा। कौन सही है, नीला। कुछ लोग लाल भी मार्केट में बेचते हैं, लेकिन होना चाहिए ये कलर कोड माना गया है नीला। यह आवाज फिजिक्स जैसा चैप्टर आपका खत्म हुआ, और उसमें मेन यही था विद्युत धारा। तो प्रकाश और विद्युत धारा ये जो बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, और फिजिक्स के जितने चैप्टर्स थे 9th क्लास के भी और 10th क्लास वाले सब खत्म हुए। अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा है, आपने नोटबुक बना लिया है, इन क्वेश्चंस को लिख लिया है, तो इंशाल्लाह आप किसी भी कंपटीशन में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब कल से हम लोग इंशाल्लाह केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। शुरुआत ही में गैर हाजिर न रहना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे इसमें हुआ विद्युत धारा में। फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरह फ्रेंड्स हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं, उस तरह आप भी लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। कल से केमिस्ट्री स्टार्ट होगा।